हाँ, फाइंड एक्स सच दैट द 4 पॉइंट्स आर कोप्लेनर। तो देखो भाई, कोप्लेनर के लिए 4 पॉइंट आपके पास है। फटाफट फटाफट। अब देखो, मैं इसको पॉइंट फॉर्म में लिखूं या वेक्टर फॉर्म में लिखूं, हमेशा ध्यान रखना है इस बात का। तो ओ ए ये हो गया 4i प्लस 4j प्लस 4k। फिर ओ बी, पॉइंट कुछ नहीं होता वेक्टर में, हर चीज पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में लिखी जाती है। तो ओ बी कितना हो गया 5i प्लस xj प्लस 8k। बेटा क्वेश्चन नंबर 41 है ये। फिर ओ सी दिया है आपको 5i प्लस 4j प्लस k, और ओडी दिया है आपको 7i प्लस 7j प्लस 2k। कह रहा है कि ये चारों पॉइंट जो कि हमने वेक्टर फॉर्म में लिख दिए हैं, चारों के चारों कोप्लेनर हैं। तो कंडीशन क्या है कोप्लेनर की? तो भाई इनका डिटरमिनेंट 0 होगा, लेकिन डिटरमिनेंट के लिए आपको सिर्फ 3 ही वेक्टर चाहिए। तो कौन कौन से 3 वेक्टर? वैसे मैंने नाम लिख दिया है, ए बी, ए सी और ए डी। ये कैसा लॉजिक है लेने का, देखो कैसे लिया गया है, या और किस तरह से ले सकते हैं। 4 पॉइंट लिखे, हमेशा साइक्लिक चलना, ए बी, ए सी, ए डी। एक है मैं बी से स्टार्ट करूं तो बी सी, बी डी और डी ए। ए डी उल्टा नहीं जा सकते, उल्टा भी तो माइनस लगाना पड़ेगा। तो सबसे आसान तरीका क्या है? ए बी, ए सी और ए डी जाओ, सबसे बेस्ट है। और क्योंकि कोप्लेनर है तो गारंटी है कि इनका डिटरमिनेंट आपस में क्या होगा? 0 होगा। चलो सॉल्व करो फटाफट से। अच्छा सॉरी, पहले तो ए भी निकालना पड़ेगा भाई। चलो चलो फटाफट निकालो, ओ बी माइनस ओ ए, फिर ए सी निकालो, ओ सी माइनस का ओ ए, और फिर ए डी निकालो, ओ डी माइनस का ओ ए। चलो फटाफट से बताओ मुझे जरा कितना कितना आ रहा है, सॉल्व करो फटाफट से। ओ बी तो 5i प्लस एक्स जे प्लस 8k माइनस का ओ ए, माइनस लगाकर सारे साइन चेंज कर देना। और ये लीजिए, तो ये कितना हो गया? ये हो गया बेटा i, फिर प्लस x माइनस 4 का j और प्लस का 4k। अब BC बताओ, सॉरी AC बताओ, OC माइनस OA, तो 5 ये आएगा i प्लस 0j और माइनस का 3k। ऐसे ही AB हो गया, AC हो गया, AD बताओ, तो OD माइनस, तो ये हो गया 3i और प्लस 3j और माइनस का 2k। चेक कर लो भाई एक बार। अब तीनों का डिटरमिनेंट 0 रखना है, वेक्टर में मिल चुका है। तो 1 x माइनस 4 और 4, फिर 1 0 माइनस का 3 और 3 माइनस का 2। अब डिटरमिनेंट ओपन कैसे करते हैं? ऊपर लगाओ, प्लस माइनस का प्लस। फटाफट फटाफट सॉल्व करो। पहला प्लस 1 लिया, इससे जुड़ा रो और कॉलम चला गया, तो ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई, माइनस ऑफ नीचे से ऊपर -9, एक माइनस पहले लगाए तो प्लस का 9 हो गया। फिर माइनस का x माइनस का 4, इससे जुड़ा रो और कॉलम चला गया, तो ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई, माइनस ऑफ नीचे से ऊपर मल्टीप्लाई, माइनस आ रहा है, फिर एक प्लस हो गया, प्लस का 4, इससे जुड़ा रो और कॉलम चला गया, ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई, माइनस ऑफ नीचे से ऊपर इज इक्वल टू 0। ये हो गया 9 माइनस का x माइनस 4 इंटू 7 और प्लस का 12 इज इक्वल टू 0। जरा सही से सॉल्व कर लो इसको। तो 9 माइनस का 7x प्लस का 28 प्लस का 12 इज इक्वल टू 0। ये हो गया आपके पास 20, 30, 40, 49 हो गया। तो 49 इज इक्वल टू 7x और x का वैल्यू कितना आ गया? 7 आ गया। देखो क्वेश्चन हमसे क्या मांग रहा था, क्वेश्चन पढ़ते बेटा एक बार। फाइंड क्या करना है? नहीं, फाइंड क्या करना है? Find x. हाँ बस आ गया। देयरफॉर द वैल्यू ऑफ x इज 7। खत्म हो गया। बस कंडीशन याद रखनी है कि अगर 4 पॉइंट आपस में कोप्लेनर है तो उनका डिटरमिनेंट 3 आपको पहले वेक्टर निकालने,
उनका डिटरमिनेंट 0 रखना है और वेक्टर ऐसा रखना है जो साइक्लिक चल रहा हो। और देखो ऐसे भी रख सकते हैं, ऐसे आप देखो बोर्ड पे ए बी बी सी सी डी और डी है, 4 लेने 3 लेने, कोई सा भी ले लो, मतलब आपका एरो ऐसे होना चाहिए हमेशा। ले कैसे भी सकते हो, ए बी ए सी बी सी बी डी सी डी, कुछ भी ले लो आप उठाकर, ठीक है। साइक्लिक चलना, उल्टा मत लौटना। बस उल्टा कैसे लौट सकते हो, जब आप डी से ए पर आओगे तो ये उल्टा लौटना नहीं है, ये साइक्लिक चलना है। आप सी भी नहीं लिख पाओगे इसमें, डी सी नहीं लिख सकते, लिख सकते हो माइनस लगाकर, फिर माइनस का पंगा क्यों डाल रहे हो उसके अंदर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 42। शो दैट द पॉइंट्स ए बी सी विद द पोजीशन वेक्टर, ओके, तो ओ ए ओ बी ओ सी दिया है अपने को, फटाफट लिखो। तो ओ ए हो गया 2i माइनस का j प्लस का k, फिर ओ बी चेक करो कितना दिया है अपने को, ये दिया है i माइनस का 5j माइनस का 5k, और ओ सी कितना दिया है 5i माइनस का 4j माइनस का 4k। आर द वर्टिसेस ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल, हेंस फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल। पहले शो करके दिखाइए कि ये तीनों कोऑर्डिनेट तो बोल नहीं सकते, ये तीनों वेक्टर या पोजीशन वेक्टर किसी राइट एंगल ट्राइंगल को फॉर्म करते हैं। उसके लिए देखो जरूरी चीज क्या है, ओ भाई साहब ये ट्राइंगल चैप्टर नहीं चल रहा, वेक्टर चल रहा है ये। पहले ए बी निकालो और बी सी निकालो, चलो फटाफट से पहले करो ए बी और दिक्कत क्या है वो समझ लो, मैं क्या कराना चाह रहा हूं। एक राइट ट्राइंगल में क्या दो साइड आपस में परपेंडिकुलर होती हैं? तो हमें वेक्टर में यह बताना है कि दो साइडों का, अब साइड तो है नहीं, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 प्रूफ करना है। अगर दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 हो गया तो साइड आपस में कैसी हो गई, पर अब मुझे तो नहीं पता ना कौन से दो वेक्टर टकरा के 0 बैठेंगे। तो अब तूने क्या बोला, ए बी और ए सी निकाला। अब देख हमेशा कॉमन पॉइंट तो 90 पर आएगा इस पर, ठीक है, राइट एंगल पे। तो ए बी और ए सी, तो चेक कर ले, अगर तूने ए बी ए सी निकाला है तो इनका डॉट 0 आना ही चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो फिर तुझे दूसरा चेक करना पड़ेगा कुछ। चलो चेक करो बराबर से। तो सबसे पहले ए बी बी सी और सी ये तीनों निकाल लो। मेरे ख्याल से 2 से काम चल जाता है, लेकिन नहीं चल रहा तो तीनों निकालने पड़ेंगे। फिर तीनों को इंडिविजुअली चेक करना पड़ेगा किसका डॉट 0 आ रहा है। जिसका डॉट 0 आ जाए, जैसे मान लो इसका डॉट 0 आ जाए, तो इस कॉमन पॉइंट बी को यहां रखना पड़ेगा। फिर मुझे ऐसे ध्यान रखना है, अभी हमें ये नहीं पता कि एबीसी किधर है मेरे, इसलिए रैंडमली निकालना पड़ेगा, ठीक है। चलो पहले ए बी निकालो बराबर से, ओ बी माइनस ओ ए करो। तो ओ बी माइनस का ओ ए, तो आई माइनस का 5j माइनस का 5k माइनस का 2i प्लस का j माइनस का k, तो ये हो गया माइनस का i माइनस का 4j माइनस का 6k। ये ए बी वेक्टर आ गया अपने पास। अभी BC निकालो, तो BC हो गया OC माइनस का OB, तो 5i माइनस का 4j माइनस का 4k, अब माइनस ऑफ OB, तो माइनस का i प्लस का 5j और प्लस का 5k। ये कितना हो गया हमारे पास, ये हो गया 4i प्लस का j और प्लस का k। तो पहले चेक करके देख लो भाई, ए बी डॉट बी सी 0 नहीं आ रहा। चलो फिर तीसरा भी निकालना पड़ेगा, सी है, साइक्लिक चलना हमेशा। तो ओ ए माइनस का ओ सी, मैंने सी ए लिखा है, हाँ तो ऐसे भी लिख सकता है, फर्क नहीं पड़ता इससे कोई भी। 0 तो 0 ही आएगा, चिंता मत कर। तो ओ ए माइनस ओ सी, तो ओ ए, तो ये हो गया 2i माइनस का j प्लस का k माइनस ऑफ 5i प्लस का 4j प्लस का 4k, कितना आ गया माइनस का 3i प्लस का 3j प्लस का 5k। अब चेक करो कौन से दो वेक्टर का मल्टीप्लीकेशन 0 आ रहा है, चेक करो फटाफट से। पहले अब ए बी और BC का तो नहीं आ रहा ना, तो एक काम करते हैं, ए बी और CA का चेक कर लो, BC और CA का चेक कर लो। चेक करो किसका आ रहा है 0, पॉसिबल ही नहीं है यार, कैसे हो जाएगा ऐसा। एक सेकंड नहीं बेटा, इसमें तो डॉट प्रोडक्ट 0 चाहिए ना।
4i, पहले एक बार मुझे वो चेक करने दो कहीं हमने गलत तो नहीं लिख लिया कुछ। ये तो सही है, ये भी सही है, ये तो बिल्कुल सही लिखा हुआ है। ऐसे कैसे हो जाएगा भाई? चलो चेक करते हैं। पहले मैंने ए बी डॉट बी सी लिया, पहले एक एक चेक करने दो। ए बी डॉट बी सी, चलो चेक कर लेते हैं। माइनस का 4 सॉरी ये तो 0 नहीं आ रहा, तो भाई अब ए बी और सी ए चेक करके देख लेते हैं। ए बी और सी ए, तो प्लस का 3 और माइनस का 12 और माइनस का 30, सॉरी ये भी 0 नहीं आ रहा, हटाओ इसको भी। तो अब ये क्या रह गया? बी सी और बी, हाँ, तो बी सी और सी ए को चेक करके देखो जल्दी से। इनका करें तो माइनस का 12 और प्लस का 3 प्लस का 5, तो ये भी 0 नहीं रहा। नहीं, फिर वो क्वेश्चन में ही कोई गलती है, पॉसिबल नहीं है बेटा ऐसे। नहीं ये क्योंकि आगे एरिया भी निकालना है ना अपने को इसके लिए, इसलिए ये क्वेश्चन में मिस्टेक है, प्रिंटिंग मिस्टेक। यहां कोई पॉइंट में मिस्टेक हुई है, अदरवाइज तो ये आएगा ही है। कोई 2 का डॉट प्रोडक्ट 0 आना ही आना है। अब जैसे लेट कर लेते हैं, क्वेश्चन सीख रहे तो बस अपने को पता चला बीसी डॉट सी ए 0 आ रहा है, ठीक है, तो याद रखना जो कॉमन है वो यहां आएगा हमेशा। हाँ, अब ए और बी आप जहां चाहो वहां रख दो, हमें तो क्वेश्चन सीखना है। चलो मान लो अगर मिसप्रिंट भी है क्वेश्चन के अंदर, सी आ गया यहां पर, तो लिखोगे सिंस AC डॉट BC इज 0, हेंस BC इज परपेंडिकुलर टू CA, वेक्टर लगाकर, हेंस दे फॉर्म अ राइट एंगल ट्रायंगल। पहले कॉपी कर लो फटाफट से। ये मान के चलते हैं कि पहले कर तो ले, एक बार बता रहा हूं भी। हाँ, तो मिसप्रिंट हो रहा होगा ना कहीं, वही तो बोल रहा हूं, क्वेश्चन कहीं मिसप्रिंट होगा ना, हो सकता है मिसप्रिंट हो। हमें तो मेन लॉजिक से मतलब है कि लॉजिक क्या है राइट एंगल प्रूफ करने का, ठीक है, हो सकता है कहीं क्वेश्चन मिसप्रिंट हो। चलो फटाफट से करो। ये मान के चल लेते हैं कि BC डॉट सी ए 0 आ रहा है, तो फिर BC परपेंडिकुलर सी हो गया, सी को कॉमन पॉइंट रख देना ऊपर, बन गई कहानी। हाँ बेटा, बिना ट्रायंगल बनाए कैसे करेगा? फिर पॉइंट रख के कैसे दिखाएगा कहां रखा है तूने उसे? फटाफट से, कहां पर तू चेंज करने को बोल रहा है? पॉइंट पर कहां चेंज करूं? पॉइंट में कहां चेंज करना है? क्योंकि गलती तो पॉइंट लेने में ही हुआ है ना, क्वेश्चन में ही मिसप्रिंट है पॉइंट। फिर शो दैट है, फिर एज ऑफ ट्रायंगल में निकलवा रहा है, वरना चेक वेदर हो जाता क्वेश्चन अगर गलत होता तो। फिर तो यही छोड़ता, फिर हम कहते हैं कि सिंस कोई भी परपेंडिकुलर नहीं है एक दूसरे के, हेंस दीज पॉइंट्स या दीज वेक्टर डज नॉट फॉर्म एनी राइट एंगल ट्रायंगल। खत्म कहानी हो जाती, ठीक है। और ट्रायंगल निकालने का एरिया निकालने के लिए एक सेकेंड, हाफ हाँ बिल्कुल, वैसे और भी नहीं कर सकते। जो आपने साइड ली वही तो करोगे, और क्या, वही तो लेनी पड़ेगी बेटा। जिससे 0 हुआ है वही साइड लेनी है। हम तो ये मान के चल रहे हैं ना कि BC डॉट CA से 0 हुआ है हमारा, तो BC डॉट CA का ही क्रॉस निकलेगा हाफ लगाकर। BC डॉट CA से 0 है, हाँ, तो AC डॉट CB से भी 0 है ना, AC और CB, हाँ AC CB तो एक ही बात है, वो तो एक ही बात है, ए भी मत ले लेना बस। हाँ, वो साइड आपने कैसे रखी है वेक्टर, उससे नहीं फर्क पड़ता कोई, साइक्लिक होनी चाहिए बस, इससे मतलब है हमें। साइक्लिक नहीं है तो गड़बड़ हो जाएगा। कितनी बार क्या होता है, बच्चे क्वेश्चन पढ़ते हैं, अजीब सा लगता है और फिर डगमगा जाता है मामला। ध्यान रखना, कुछ भी नहीं है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। द टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम, तो मान लेते हैं कि ए बी वेक्टर डायरेक्ट दिया है अपने को, 2i माइनस का 4j माइनस का 5k, और एडजेसेंट साइड्स तो ए बी और बी सी ले लो। बी सी आपको दिया है 2i, मालूम है यहां क्या कंफ्यूजन हो सकता है कि सर जो दिया है वो पोजीशन वेक्टर क्यों नहीं है? तो बेटा पूरी साइड का वेक्टर दिया है, साइड इज ए बी, वरना कहता पॉइंट ए और बी,
जिससे हम पहले OA निकाल के फिर AB निकालते। ऐसा नहीं है क्वेश्चन में, डायरेक्ट साइड दी हुई है आपको, ठीक है। अब क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द 2 यूनिट वेक्टर पैरेलल टू इज डायगोनल। क्योंकि यहां 2 डायगोनल हैं, देखो जरा, पहले इसको इसे मान के चलेंगे पहले, तो देखो, ठीक है। तो पहले भाई AC निकालो। AC क्या होता है? AB प्लस BC। पहले इसे फॉर्म कर लो, जोड़ो, इन्हें कितना आएगा? 4i माइनस का 2j। अब कह रहा है ये जो AC वेक्टर आपका आया, इसके पैरेलल एक यूनिट वेक्टर चाहिए। तो कैसे लिखेंगे? लेट यूनिट वेक्टर बी डिनोटेड बाई n कैप। और आपको इस AC का यूनिट वेक्टर निकालने का फॉर्मूला, इस AC का यूनिट वेक्टर निकालने का फॉर्मूला AC वेक्टर अपॉन AC वेक्टर का मॉडुलस। बात खत्म हो गया। चलो कॉपी करो फटाफट से। अरे एक और बनेगा ना डायगोनल भी। हाँ, 2 डायगोनल्स बनने हैं ना, तो 2 यूनिट वेक्टर आएंगे फिर हमारे पास, ठीक है। इसलिए है वो ऐसा। मैंने क्या बोला? कंफ्यूजन सिर्फ क्रिएट करने के लिए दिया है। बताऊंगा क्या करेंगे। था मुझे ध्यान नहीं, मुझे हो सकता होगा ना, वो तो कोई इनिशियल वाला था, था ना, था, ध्यान नहीं मुझे, हो सकता है होगा। कल बेटा पूरे साल पढ़ा है कि सर वो तो नहीं पढ़ा। तो हनुमान जी कहेंगे एक काम कर, थोड़ा पीछे घूम। क्यों? तो बोला मैं जो मेरे पास मेरा वो है, चल घर अपने पहुंच जा, जिसने पढ़ा है उसका नंबर आएगा, जिसने पढ़ा नहीं वो मक्खन लगा रहे, बूंदी बांट रहे मत आओ मेरे पास। तुम्हारी बूंदी का भूखा नहीं बैठा मैं। हाँ होगा बेटा, जिसने पढ़ा है उसको मेरे पास आओ मत आओ, बात बन जाएगी। और ये सभी के लिए है, जिसने बेवकूफ बनाया है चिंता मत करो, रिजल्ट आएगा उनके लिए, वेट करो। और जिन्होंने मेहनत किया है उनका रिजल्ट भी आएगा। हो गया जी। चलो अभी दूसरा लेते हैं, थोड़ी देर के लिए इसे मिटा देते हैं। अब देखो जरा, बोर्ड पे अभी ओरिजिनल किसको ले? बी को। तो फिर तो BA चाहिए। अरे हाँ, BD तो फाइनल आंसर है, लेकिन अपने को अब देखो पहले ध्यान से, BD वेक्टर चाहिए। तो BD वेक्टर के लिए तो इसे कैसे लिखोगे? पहले नहीं माइनस बाद में, पहले लिखो BA वेक्टर प्लस AD वेक्टर इज इक्वल टू BD वेक्टर। लेकिन प्रॉब्लम है, ये तो A भी लिखा है मैंने। हाँ, तो अब आप इसे क्या लिखोगे? इसे कैसे लिखेंगे? माइनस ऑफ AB वेक्टर, और अच्छा जो BC है वही तो AD है, क्योंकि साइड तो पैरेलल है। तो AD की जगह मैंने क्या लिख दिया? BC। तो BC तो सेम रहेगा, लेकिन ये BA अब AB अब माइनस बन जाएगा, ठीक है। जो BA है वो माइनस ऑफ AB हो जाएगा। तो चलो माइनस ऑफ लगाओ, तो माइनस का 2i प्लस का 4j और प्लस का 5k और BC एज इट इज ऐड हो जाएगा, क्योंकि AD और BC बेटा बराबर है, पैरेललोग्राम है, तो अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ये हो गया 2i प्लस 2j प्लस 3k। कितना हो गया जी? तो 0i हो गया और 6j हो गया और प्लस 8k हो गया, और ये हो गया। फिर आपने बोला कि लेट n कैप डिनोट द यूनिट वेक्टर। तो इस बार n कैप का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? BD वेक्टर अपॉन BD वेक्टर का मॉड। इसे कैसे कर लेना, कोई सेम है मेन पार्ट तो, ठीक है। क्वेश्चन फिनिश हो गया। बस इस चीज का ध्यान रखना, जो ओरिजिन मानोगे उसी से आपका एरो चलना चाहिए। ये एरो बहुत गड़बड़ की चीज है, अगर गलत एरो ले लिया तो फिर बात बनेगा नहीं, ठीक है। क्वेश्चन फिनिश हो गया। फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। भाई AB देखो, बस डायरेक्ट फॉर्मूला है, लगाओ। मॉड ऑफ AB क्रॉस BC, मैग्नीट्यूड ऑफ AB क्रॉस BC। मॉड मैग्नीट्यूड, मॉड तुम बोल देते हैं, मॉड नहीं है, तो सिंबल मॉड का है तो ये मैग्नीट्यूड बेटा, ठीक है। बोलता कि पैरेलल लेना है AD और
हाँ वो पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड सेम है, जो BC है वही AD है आपका, ठीक है। चलो फिनिश हो गया जी। वेक्टर की मेरे ख्याल से 4 क्लास हो गई, 5 हो गई। अच्छी भीड़ है, लेकिन कोई परेशानी नहीं है, बस वही तो सबसे बड़ी दिक्कत है। अगर एजिड लोग हैं तो प्लीज बच जाइएगा उन्हें लेकर। आप पैदल इतना चलना है वहां पर। आप ये मान लीजिए अंदर का सराउंडिंग ही 5 किलोमीटर फैला हुआ है, तो एक सेक्टर बटा हुआ है, सेक्टर से दूसरे सेक्टर में नहीं जा पाओगे, इतने थक जाओगे पहले में। और फिर नहाने के बाद और कुछ खाने के बाद सिर्फ बिस्तर चाहिए फिर आपको, फिर आपसे 2 कदम नहीं रखे जाएंगे, और ऑटो रिक्शा टेम्पू कुछ नहीं है 3 किलोमीटर तक। तो उसके बाद अगर एक ऑटो आया तो सोचो 5000 की भीड़ खड़ी है उस एक ऑटो के लिए। वो हाथ जोड़ा था, भाई साहब नहीं जाना मुझे। उसे अगर उसने कह दी जाना है तो कौन 6 लोग घुसेंगे, ऑटो तोड़ देंगे उसका। वो तो उसने मना कर दी, उसे पता था ऑटो ही टूटेगा मेरा। तो कौन 6 को कौन डिसाइड करेगा कौन से 6 या 8 लोग चढ़ने हैं, और सब चूर थक कर, कोई बच्चे लेके बैठा है, कोई बूढ़े लेके बैठा है, कोई बूढ़े अंकल जी बैठे हैं। अब कौन से 6 चढ़ेंगे ये कौन डिसाइड करेगा? लड़ाई हो जाएगी वहां पर, और उसका टेम्पो टूट जाएगा। उनने हाँ भाई साहब मैं कहीं नहीं जा रहा, ये हालत थी। तो जिसके पैरों में दम हो पैदल चलने का वो जाए महाकुंभ में। हाँ जिसके पैदलों मतलब पैरों में दम नहीं है अभी, मैं कह रहा था नहीं पैदल चलने का दम है आपके पास तो जो खूब जाओ आराम से, कोई दिक्कत ही नहीं है। पैदल नहीं चल सकते तो मत जाना, अभी तो बड़े बूढ़ों को दिक्कत है बहुत ज्यादा। जब वैसे बिना सोच के चले गए कि हाँ बड़े लोग, बेटा वहां इतनी बुरी हालत थी ना, सबसे बड़ी दिक्कत है ऑटो नहीं है, रिक्शा नहीं है, ये बैटरी वाला कोई रिक्शा नहीं, कुछ नहीं है। उसके लिए पहले आपको महाकुंभ के बाहर आना पड़ेगा। महाकुंभ के बाहर कम से कम 3 से 5 किलोमीटर का रन है, और फिर सब आ रहे हैं ना बाहर, सबको एक टेम्पो चाहिए। अब टेम्पो एक, रिक्शा एक, अगर गलती से मिल भी गया, और भीड़ तो पूरी है हजारों लाखों वाली, तो कैसे हो? वो मेरे सामने हाथ जोड़ दिया उसने, भाई साहब मैं कहीं नहीं जा रहा। तो लोग उतर गए, वरना घुस गए थे वो तो मेरी पहले कि भाई साहब 5 घुस रहे, जा ही नहीं रहा कहीं। अच्छा फिर ठीक है उतरे, ऐसा है। और डर डर के लोग कहते, जैसे हमारे पास आया एक आदमी, भाई साहब चलोगे? बड़े धीरे से ऐसे कुछ नहीं, हाँ जाना तो है, बाइक है भाई साहब मेरे पास। आप कितने लोग? मेरे 2 चलेंगे। तो ले गया, 2 को बैठा भग लिया। को पता वो तो 2 पर 6 बैठ जाता है फिर वहां पर। उन्हें तो ये दिखना चाहिए किसी को ऑप्शन के, वहां ऑप्शन है जाने का। सब बहुत बुरी हालत में थे, ये चीज की दिक्कत थी। अब ऐसा क्यों है कि वहां से इंतजाम नहीं है लोगों का। देखो हम जैसे तो चल लिए, जो थोड़े एजेड लोग हैं 60+, सच्ची बहुत बुरी हालत होती है उनकी, चलने का तो था ही नहीं। और एटलीस्ट अंदर अंदर तो बिल्कुल कुछ नहीं है, और भीड़ अत्ते वाली, तो दिक्कत तो है, क्या कर सकते हैं। लेकिन मजा उसका भी है, हाँ उसका भी मजा है। चलो अब आया एक क्लास क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। कह रहा है कि वेक्टर A क्रॉस B, भाई देखो इस तरह के आपको 3 नंबर के सॉल्व क्वेश्चंस मिलेंगे, और मिलेगा एक ना एक तो मिलेगा ही मिलेगा। इज इक्वल टू C क्रॉस D, ये रिलेशनशिप उसने हमें बना के दी है। फिर कह रहा है A क्रॉस C, एक रिलेशनशिप और दी हुई है उसने, इज इक्वल टू B क्रॉस D। फिर कहता है शो करके दिखाइए, शो दैट A माइनस D इज पैरेलल टू B माइनस का C। तो क्या हमने देखो 2 चीजें पढ़ी है हमने पैरेलल के लिए, यहां कैसे इस्तेमाल होंगे? अगर देखो ना, अगर वेक्टर A और वेक्टर B आपस में पैरेलल हैं तो 2 कंडीशन याद रखना। पहली, वेक्टर A इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ B, और दूसरी A क्रॉस B इज इक्वल टू 0। दोनों कंडीशन पैरेलल के लिए ही यूज की जाती हैं। कॉपी कर लो पहले से जल्दी से। व्हेन वेक्टर A डायरेक्ट लिख लो, पैरेलल टू वेक्टर B,
तो पहली कंडीशन A इज इक्वल टू लेमडा टाइम्स बी और दूसरी कंडीशन A क्रॉस B जीरो। तो याद रखना यहां मुझे A क्रॉस B जीरो वाला इस्तेमाल करना है, ठीक है, तब बनेगी बात। ठीक है, तो लिखेंगे देखो इफ, अब इसे हटा दो शो को, इफ A माइनस डी इज पैरेलल टू B माइनस सी, देन देख लो पहले बेटा A माइनस डी क्रॉस B माइनस सी इज इक्वल टू जीरो। प्रूव करना है, तो अगर प्रूव करना है तो पहले आपको क्या लेना पड़ेगा, इसका LHS, RHS तक आओगे। 0.7 लेके मत चलना, लॉजिकली समझना बात को, वरना पता है 4 नंबर का क्वेश्चन है, सब कुछ प्रूव कर रहा है, 0.7 लेके चले और 2.5 नंबर दिया उसने वहां पर आपको, सिर्फ गलत प्रेजेंटेशन लिखने का। ठीक है, तो पहले LHS लिखिए, A माइनस का D क्रॉस B माइनस का C। अब अंदर करेंगे मल्टीप्लाई, A क्रॉस B माइनस का A क्रॉस C माइनस का D क्रॉस B प्लस का D क्रॉस C। इसके अलावा और कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं होता इसमें, और हम इसको A B को B नहीं लिख सकते क्रॉस में, हाँ माइनस हो जाएगा बाहर, तो तब लिख सकते हैं, तो उसकी जरूरत भी तो पड़नी चाहिए ना। अब देखो जरा, ये तो कंफर्म है कि जीरो आंसर लाना है, तो कटेगा ही। यहाँ क्या लिखा है, C क्रॉस B, अब भैया कहीं पर B क्रॉस से दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन देखो जरा, हाँ जहां पर A क्रॉस B लिखा हुआ क्या लिख दूं, C क्रॉस B, तो वहां मैंने लिख दिया C क्रॉस D, और देखो ये रहा D क्रॉस C। ठीक है, इसे उल्टा ले लेंगे, चलो A क्रॉस C, A क्रॉस C को क्या लिख दूं, B क्रॉस B, उसके अपने वाले बोलते हैं B क्रॉस D, और ये तो D क्रॉस B है, तो माइनस लगा के उल्टा, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, इसका माइनस लो तो इसे पलट दो, C क्रॉस B, चेक करो ये गया, थोड़ा लाइन डिफरेंट रखना। सिंस LHS इज इक्वल टू RHS हैंस प्रूव्ड, खत्म कहानी। इसलिए प्रूविंग के क्वेश्चनों को थोड़ा ध्यान से करना, ये नहीं कि बस आप कंडीशन लिख के वहीं इक्वल में जीरो लेके चल दिए। प्रूविंग है तो LHS RHS पर ध्यान रखना पूरा। सर हमारा प्रैक्टिकल तो बहुत ही हो जाता है, बेटा आपको फुल मार्क्स ही मिलना है सबको, नहीं हमारी में अरे जब आएगा रिजल्ट तब देखियो, हमारा कंसर्न ऐसे सभी को कहते हैं। जब आपका रिजल्ट आएगा प्रैक्टिकल में, इनका स्कूल तो मुझे नहीं पता क्या करने वाला है, और सबको 20 नहीं कितना मिलेगा, 25 से प्लस ही मिलने वाला है। भाऊजी भी हमारे 27-28 तो ये भी लेके जाएंगे, जो भी मतलब पढ़ते एक का तो, और थोड़ा अगर अच्छा पढ़ने में बच्चा तो पूरा ही मिलेगा 30 में 30 से। अभी अगर अच्छी रेपुटेशन है इसको स्कूल में मिल जाएगा 30, कोई बड़ी बात नहीं, वो तो टीचर पर डिपेंड करता है। 60 है, 10 में से टीचर ने 20 में से 6 दिए मुझे इंटरनल में ना, हाँ, एक्सटर्नल की बात कर रहा हूँ, वो तो ऐसे ही करते हैं, उन्हें पता है इससे मन का कोई मतलब तो है नहीं, फेल कर दूंगा तो इसे क्या टेंशन है। सबको पता है कितना मार्क्स देना है सबको, और सबको तो देखो 20 में से 20 नहीं मिलेगा, 30 में से 18-19 सबको मिलना है, तो कुछ चलता है इसमें तो हमेशा। तभी टीचरों से मत पंगा किया करो, मैडम आपके आज ही मान लिया आपकी बात, पैसे वैसे है कॉमर्स कैसे स्कूल वाले पैसे भी लेते हैं, खिलाने पिलाने। हाँ लेते हैं, लेकिन वो अलग पार्ट है, वो उसका इससे कोई लिंक नहीं है। चलो चलो टाइम नहीं खराब करें, 45 देखो, एक बहुत ही बेहतरीन सा और थोड़ा डिफरेंट वैरायटी का क्वेश्चन है। देखो भाई क्वेश्चन कह रहा है वेक्टर R इज इक्वल टू XI प्लस YJ प्लस ZK, और फाइंड करके दिखाना है R क्रॉस I कैप डॉट R क्रॉस J कैप प्लस XY। ओके, ये क्या चीज है भाई, क्या अरे कैप यही है भाई, IJ के, ये n कैप नहीं है, ये यूनिट n कैप वाला यूनिट वेक्टर नहीं है, सिंपल यूनिट वेक्टर है। ठीक है, चलो एक तरह से इसके साथ x की वैल्यू देखो देखो पहले तो XI प्लस YJ प्लस ZK, देखो जरा ध्यान से, बोर्ड पे पहले ये निकाल लेते हैं, परेशान मत हो ना,
क्रॉस है तो दो वेक्टर के बीच में क्रॉस होता है, तो वेक्टर का पूरा फॉर्म तो लिखो भाई। ये तो पूरा पूरा दिया है 0 j मल्टीप्लाई बेटा, तो आई लिखा है ना सिर्फ, तो जे और के तो है ही नहीं ना इसमें बेटा। क्रॉस निकालना है, पहले सिर्फ इतना सॉल्व कर रहे हैं हम, फिर इतना सॉल्व करेंगे, फिर दोनों का डॉट करेंगे, फिर एक्स। मैंने कहा था ना थोड़ा सा हटके क्वेश्चन है, हल्का सा। चलो पहले क्रॉस निकालते हैं इसका। तो ये हो गया एक्स, अच्छा दो ही वेक्टर है, तो ये हो गया आई जे और के। चलो बोलो कितना है, एक्स वाई और जेड, और ये हो गया 1 0 और 0। चलो फटाफट से सॉल्व करते हैं बेटा इसको। तो प्लस माइनस प्लस, तो प्लस का आई, इससे जुड़ा रो और कॉलम गया, ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई, माइनस ऑफ नीचे से ऊपर, फिर माइनस का जे हुआ, जुड़ा रो और कॉलम गया, ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई, माइनस ऑफ नीचे से ऊपर, फिर प्लस का के हो गया, रो और कॉलम गया, ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई, माइनस ऑफ नीचे से ऊपर, तो कितना आ गया, ये 0, ये आ गया जेड जे, और ये आ गया माइनस का वाई के। ये इससे पहले ब्रैकेट की वैल्यू आ गई, ठीक है। चलो इसी तरह से दूसरा ब्रैकेट भी सॉल्व कर लो। ये कितना आएगा देखो, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, क्रॉस है 0 आई प्लस जे प्लस 0 के साथ। चलो फटाफट से, तो ये आया अपने पास आई जे और के, एक्स वाई जेड 0 1 0। चलो प्लस माइनस प्लस लगाओ, तो प्लस का आई खोला, इससे जुड़ा रो और कॉलम गया, ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई, माइनस ऑफ नीचे से ऊपर, फिर माइनस का जे, इससे जुड़ा रो और कॉलम गया, ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई, माइनस ऑफ नीचे से ऊपर, 0 ही आएगा सारा, फिर प्लस का के, इससे जुड़ा रो और कॉलम गया, ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई, माइनस ऑफ नीचे से ऊपर, तो 0 आ गया। ये सॉल्व कर कितना आया, माइनस का जेड आई और प्लस का एक्स के, ठीक है। चलो अब दोनों ब्रैकेट आ चुके हैं, लिख लेते हैं। तो जेड जे माइनस का वाई के, डॉट करना है इसका, माइनस का जेड आई प्लस एक्स का के और प्लस का एक्स वाई। चलो फटाफट से कॉपी कर लो, इतना थोड़ा डिफरेंट सा क्वेश्चन है बेटा, परेशान मत होना। क्रॉस करते समय हमेशा वेक्टर फॉर्म में पूरा पूरा लिखा हो, ठीक। अब इसका डॉट कर दो। चलो तो इसको आई के साथ, आई है तो 0 हो गया क्योंकि इसमें आई है ही नहीं, फिर जे के साथ, इधर जे नहीं है तो यहां भी 0 हो गया, बस के वाला टर्म देख लो। तो माइनस का वाई इंटू प्लस का एक्स, तो कितना हो गया, माइनस का एक्स वाई, ये प्लस का एक्स वाई, कितना आ गया आंसर, 0 आ गया, खत्म, फिनिश हो गया क्वेश्चन। शानदार क्वेश्चन था, 2 नंबर की वेटेज आएगा कम से कम, इससे कम में तो नहीं आ सकता, 3 में भी आ सकता है। ये कुछ भी आ सकता है, जितने भी टिपिकल क्वेश्चन होते हैं जो उनको लगते हैं कि बच्चा गलत ही करेगा और बड़ा क्वेश्चन होता है, उसे एमसीक्यू में डाल देते हैं, मोस्टली यही करते हैं कि अगर गलत भी हुआ तो 1 नंबर तो गया। अब वो टाइम जितना खपा रहा है अपना, वो डिपेंड करता है। इसलिए ऐसे क्वेश्चन 1 मार्कर जो आपको लग रहा है टाइम लेंगे, छोड़ दो उसे वहीं पर, पहले बड़े निपटाना। मतलब अगर छूट भी जाता है 1 है तो छूटेगा, पता चली उस चक्कर में आपने 4 नंबर वाले छोड़ दिए। बोल क्या दिक्कत है, चलो जी। हाँ ये वाली है, फिर ये हाँ ये दूसरी सॉल्व करती है, ये जो सॉल्व करती बेटा, ये तो अलग से की है मैंने। हाँ ये वाली है ना, ये रही, होना तो नहीं चाहिए, ऑलरेडी करे हुए क्वेश्चन थे, रिपीट ही तो था। किसी को अटके क्वेश्चन 40 पे से तुझे हो पाए तेरे में, मैंने उसके एक दूसरा असाइनमेंट किया, क्यों? मिल नहीं रहा था कौन सा वाला, जो आपने दिया था। ये क्या मतलब है कि मिल नहीं रहा था? उससे दूसरा कर दिया। नहीं ऐसे जरूरत नहीं है हमने को, ऐसे तो उठा के कुछ भी कर दे, ये क्या मतलब रहा? वर्क हो गया, असाइनमेंट ही हो गया, मिल नहीं रहा, प्रिंट आउट कराऊंगा। तो आप ग्रुप पे मैसेज कर देते, मैं आपको सेंड कर देता, या कोई भी सेंड कर देता आपको, कल करके देंगे आप इसे, कल ध्यान रखिएगा। कह रहे ए बी सी 3 वेक्टर दिए हैं आपको, फटाफट से करो उसका। आई प्लस 2j प्लस के, एक बी वेक्टर दिया है आपको,
2i प्लस जे, एक सी वेक्टर दिया है 3i माइनस का 4j माइनस का 5k। कह रहा है फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर्स। याद रखना यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर मांग रहे हैं। लेट एन कैप बी द यूनिट वेक्टर। अगर वो दो वेक्टर ए और बी हैं अगर, तो फॉर्मूला क्या होगा एन कैप का, ए क्रॉस बी अपॉन ए क्रॉस बी का मॉड। अब चेक कर लो आपके पास वो दो वेक्टर एक्चुअल में दिए क्या है, थोड़े डिफरेंट दिए हैं। क्या, पहला वेक्टर है ए माइनस बी और दूसरा वेक्टर है सी माइनस का बी। तो पहले तो ये वेरिएबल चेंज करो इनका, इसको एक्स और वाई मान लो। और अब आपके लिए ये फॉर्मूला चेंज हो गया, कैसे हो गया, एन कैप इज इक्वल टू पहले इन दोनों का क्रॉस, मतलब एक्स वेक्टर हाँ अगर एक्स और वाई माना है बिल्कुल ठीक, एक्स वेक्टर क्रॉस वाई वेक्टर, तो एक्स क्रॉस वाई का। अब ये फॉर्मूला हो गया आपका चेंज होकर। ये पहले एक्स वेक्टर का वैल्यू तो निकालो ए माइनस बी, तो वैल्यू डालो फिर तो वही बनेगा, डिटरमिनेंट बनेगा फिर तो, क्योंकि वेक्टर तो दिया है भाई। चलो ठीक है। तो आई प्लस 2j प्लस का k माइनस ऑफ 2i माइनस का j। हाँ तो कितना आ गया हमारे पास, माइनस आई प्लस का j प्लस का k। ठीक है, x आ गया। अब ऐसे ही y निकालो, y आपका c माइनस का b, तो 3i माइनस का 4j माइनस का 5k माइनस का b, तो माइनस का 2i माइनस का j। कितना बच गया बेटा, ये आ गया आपके पास i माइनस का 5j माइनस का 5k। अब आपको ऊपर x क्रॉस y चाहिए, तो चलो, तो i j और k, तो ये हो गया बेटा -1 1 1 1 -5 और -5। चलिए फटाफट से इसका क्रॉस निकालिए, कितना आ रहा है, फिर उसी का मैग्नीट्यूड भी निकाल देना फटाफट। आपको एबीसी वेक्टर जो दिया है पहले वो इसमें इंसर्ट करना है, उसके बाद क्रॉस निकालना है, फिर क्रॉस का ही मैग्नीट्यूड भी निकालना है। आनंद क्या नहीं आया वो बता दे। आनंद जी आप बताओ, आ गया। अब प्लस माइनस और प्लस खोलो एरा, जुड़ा रो और कॉलम गया, तो माइनस का 5 माइनस माइनस ये हो गया आपका प्लस, फिर माइनस का j, ये हो गया 5 माइनस का 1 j, नहीं j तो लिख चुका हूं मैं, फिर हो गया प्लस का k, ये हो गया 5 माइनस का 1, कितना आ गया बेटा, ये आ गया 0i माइनस का 4j प्लस का 4k। ठीक है, इसका हाँ इसका मॉड भी निकाल दो, मतलब इसका मैग्नीट्यूड। तो x क्रॉस y का मॉडुलस, ये हो गया 0 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, तो ये हो गया 16 प्लस 16 √32 कितना बोलेगा 4√2। चलो तो फाइनल आंसर कितना है चेक करते हैं बेटा, डालो यहां पर एन कैप में वैल्यू, तो एन कैप इज इक्वल टू माइनस का 4j प्लस का 4k होल अपॉन 4√2। फिनिश हो गया बस क्वेश्चन। ये 4√2 होना जरूरी है। हाँ मार्क्स कट जाएगा था, और से मोर भी कट जाएगा। हाँ और अभी तो एक स्टेप और भी है इसके अंदर, अभी तो हाँ अभी तो एक स्टेप और भी है। देखो क्या, 1/√2 को बाहर करो और ये बचा माइनस का j, ये रखेगा फाइनल आंसर। ठीक है ना, हाँ मेरा मार्क्स कटेगा। बिल्कुल लोएस्ट फॉर्म तक जाना है। जो रूल अब यूज करने वाले हैं वो ऑलरेडी रूल अभी बताया भी था। देखो ए बी सी आर द 3 यूनिट वेक्टर्स, देखिए ना, ए बी सी आर द 3 यूनिट वेक्टर्स सच दैट, दिया है अपने को a डॉट b इज इक्वल टू a डॉट c इज इक्वल टू 0। अब प्रॉपरली लिखते हैं, अगर a डॉट b 0 है तो क्या पता चला,
कि वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी। इसी तरह से अगर ए डॉट सी 0 है तो पता चला कि वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर सी। और ध्यान रखना अगर कोई एक वेक्टर दो वेक्टर्स के परपेंडिकुलर है तो आप लिख सकते हो देयरफॉर दैट कॉमन वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ बी क्रॉस सी। ये है वो प्रेजेंटेशन जो हमें प्रूव करनी है। ठीक है, चलिए फटाफट से कॉपी करिए पहले इतना कि अगर दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हैं, अगर कोई एक वेक्टर किसी दो वेक्टर के परपेंडिकुलर है तो प्रेजेंटेशन होता है वो एक कॉमन वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ दोनों वेक्टर का क्रॉस। ये आपको एमसीक्यू में मिल जाएगा। ठीक है, इस तरह का प्रेजेंटेशन। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। नाउ क्या दिया है भाई, क्वेश्चन तो दिखाओ। सबको मॉड कर दो यहां पर जरा। नहीं मॉड कर दिया, क्वेश्चन के लेके चलना। इसी रिप्रेजेंटेशन में सबको मॉड कर दिया मैं उठाकर, क्या दिक्कत है। ये कितना है, ये तो पता ही नहीं। और व्हाट इज बी क्रॉस सी? बी, अरे 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 पहले लिखो। हाँ हाफ ही है लेकिन यहां लिख दो बी मॉड सी साइन पाई बाय 6। ये अब सही हो ना। तो 1 इज इक्वल टू लैम्डा, ये कितना हो गया 1 और ये कितना हो गया, जरा 1/2 को इधर ले आओ तो 2 इज इक्वल टू लैम्डा। क्योंकि मॉड खुल रहा है तो इसको क्या लिखेंगे, और प्लस माइनस ले, क्योंकि हमें रिप्रेजेंटेशन में प्लस माइनस 2 चाहिए। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ लैम्डा इन इक्वेशन 1, तो आंसर क्या हो गया, वेक्टर ए इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 बी क्रॉस सी। परफेक्ट।